हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक साथ। तो दुआ करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे इस कोरोना के काल में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें और थोड़ा सावधानी ही बरत कर रहिएगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला लेसन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 11 है मिनरल रिसोर्सेस ज्योग्राफी का। तो आपको बता दूं कि हमारा जो कंट्री इंडिया है, ये मिनरल का एक बहुत वास्ट रिसोर्स है। मतलब ये मिनरल्स का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। हमारे कंट्री से बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं। और यह एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सभी तरह की मिनरल्स लगभग पाई जाती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे कंट्री से बहुत दूसरे देशों पर इंपोर्ट भी होती है एक्सपोर्ट होती है हमारा यहाँ का मिनरल्स। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस तादाद पर हमारे इस देश पर मिनरल मौजूद है। तो चलिए लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो आखिर मिनरल्स होता क्या है। देखिए, मिनरल्स दो पार्ट्स में डिपेंड होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे, एक केमिकल प्रॉपर्टी पे। और ये जो मिनरल्स होता है ये नेचुरल रिसोर्स होता है जो नेचुरली मेड होता है। ये पहले से बना हुआ रहता है। मिनरल्स क्या है, देखिए ये नेचुरली मेड सब्सटेंस है जो कि पहले से मौजूद है हमारे पृथ्वी पर। और ये केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें डिपेंड होती है, मतलब इसमें मौजूद होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन बेस्ड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। यस, देखिए मिनरल्स जो होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों के तहत दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। याद रखिएगा, नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स। आखिर मेटालिक मिनरल्स होता क्या है, ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में ज़रूर आती होगी। तो आपको बता दूं कि मेटालिक मिनरल्स जो होता है इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन हुआ, इसके बाद कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब मेटालिक मिनरल्स हैं। तो देखिए मेटालिक मिनरल्स जो है ये आगे चल करके दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, फेरस मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। फिर फेरस मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, फेरस मेटालिक मिनरल्स में आयरन पार्टिकल्स होते हैं और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स में इट डज नॉट कंटेन एनी आयरन कंटेंट इन इट। याद रखिएगा, नॉन फेरस में आयरन पार्टिकल्स नहीं होती है और फेरस में आयरन पार्टिकल्स मौजूद होती है। इसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स में चलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन द ओरिजिन। देखिए ये जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है ये ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होता है, ऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, this includes both fossil fuels and mineral fuels. Then how these fossil fuels and mineral fuels are made। देखिए आखिर ये फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है और मिनरल फ्यूल होता क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो मिनरल्स होती है फॉसिल फ्यूल्स और ये जो फॉसिल फ्यूल और मिनरल फ्यूल होती है ये बहुत दिनों तक, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब लाखों साल या 100 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, इस तरह के, मतलब एक लंबा ड्यूरेशन के अंदर, यदि जैसे कि कहते हैं ना, कोई जैसे कहीं पर सूखापन आ गया हो या कहीं भूकंप आ गया हो तो वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं सब गिर करके ज़मीन के अंदर जो डूब जाते हैं ना, मतलब ज़मीन के अंदर जो मिल जाते हैं। और आफ्टर अ सेवरल ईयर्स, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो क्या होता है, डिके हो जाता है, सड़ जाता है और एक अपना एक अलग ही मतलब नेचर बना लेता है। और उससे क्या बनता है, मिनरल्स। जैसे कि कोल, वी कैन टेल द बेस्ट एग्जांपल, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब क्या होता है, देखिए एक समय में ऐसा था कि हमारे देश में बहुत सारे डायनासोर्स कहते हैं रहता था और पेड़ पौधे। तो एक समय ऐसा है जब सभी घुल मिल गए, मतलब एक ऐसा समय आ गया था जब भूकंप वगैरह क्या हुआ था, उसके दौरान सब चीज़ ज़मीन पर मिल गया। और जब ज़मीन पर मिल गया तो वो क्या हो गया, देखिए ज़मीन पर मिलने के बाद वो बहुत दिन, अब कितना समय हो गया आप समझ सकते हैं। डायनासोर्स कौन से युग में थे, भगवान से भी पहले के युग में।
मतलब उतने दिनों तक रहा तो क्या हुआ, वो एक अलग ही नेचर बना लिया अपने अंदर में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को लेकर के एक अलग ही नेचर बना लिया। और जब वो बहुत अंदर चल गया तो एक मतलब एक ही जगह पे बहुत सारा हो गया ना, तो वहाँ पर एक ये बना लिया, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल फ्यूल्स, यानी कि एक लेयर बना लिया। और उस लेयर से क्या बना हमारा कोल, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब उसी डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स से ही बने हैं। सो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो ये इंक्लूड करता है जैसे लाइम स्टोन हो गया, मिक्का हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिसमें कि मतलब ये सब जो होता है ये नर्म रहता है, थोड़ा उतना सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है ये नॉन मेटालिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक का। इसके बाद देखिए मिनरल्स जो है, दिस हैव सर्टन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर कुछ गुण होते हैं। तो क्या क्या है देखिए, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, minerals have inverse relationship in quantity and quality. Good quality minerals are lesser in quantity than low quantity minerals. हाँ, ये दूसरा पॉइंट जो है, एक पॉइंट है देखिए, मिनरल्स हैव इन्वर्स रिलेशनशिप। मिनरल्स जो होती है उसका ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। यदि उसका क्वालिटी गुड है तो उसका वेट क्या होता है, कम होता है। यदि उसका वेट अधिक होता है तो उसका क्वालिटी क्या होता है, सॉरी, गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेसर इन क्वांटिटी, यानी कि अच्छा क्वालिटी यदि है तो उसका वेट कम होता है, और ख़राब होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। इसके बाद और भी बहुत, और एक पॉइंट है, मिनरल्स आर एक्सहॉस्टेबल ओवर टाइम, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप geologically and cannot be replenished immediately when needed। दस से देखिए, ये जो पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में होंगे पेज नंबर 112 में। इसके बाद देखिए इंडिया इंडिया हम मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत ही रिच मिनरल रिसोर्सेज कंट्री है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाई जाती है। तो अब बात करते हैं आगे कि इंडिया के, देखिए पहली बात तो ये बता दूं कि इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स, मैंने ये आपको पहले बता दिया है। ड्यू टू इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, its mineral resources are of considerable importance by world standards, ranking fairly high among the producers of iron ore, coal, mica, and manganese. India has extensive reserves of chromite, bauxite, and limestone। ये सब बुक्स में दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद अब बात करते हैं आयरन ओर की ओर। यस, तो आयरन ओर होता क्या है देखिए, आयरन ओर जो है ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल्स है फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि ये जो आयरन ओर है ये पृथ्वी के चारों बगल पूरा फैला हुआ है, और इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ आवर बेसिक इंडस्ट्री। जी हाँ, तो ये जो आयरन ओर है ये बैकबोन था, मॉडर्न सिविलाइजेशन का है, और एंड द फाउंडेशन ऑफ आवर बेसिक इंडस्ट्री। जी, क्योंकि इसी आयरन ओर से हमारे मिनरल्स जो हमें मिलते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में भी जाती है, बहुत अच्छा लाभ देती है हमारे कंपनियों को। तो अब बात करते हैं इन इंडिया 3 वेराइटीज़ ऑफ आयरन ओर आर फाउंड, दे आर हेमिटेट, मैग्नीटेट एंड लिमोनाइट। हेमिटाइट ये होता है, देखिए ये जो है इंडिया के अंदर 3 वेराइटीज़ ऑफ आयरन और मिलते हैं। क्या है, हेमिटाइट, मैग्नीटाइट और लिमोनेट। ये 3 मिनरल सॉरी आयरन ओर हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि ये आखिर हेमिटेट क्या है, मैग्नीटाइट क्या है, लेमोनाइट क्या है, ये कलर कौन सा कलर में है, ये कहलाता क्या है, ये कौन से राज्य में पाया जाता है, ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 113 में। तो बता दूं कि हेमिटाइट जो है ये रेडिश इन कलर में है, इसको रेड और भी कहते हैं। और रेडिश मतलब समझ रहे हैं ना, लाल लाल कलर में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेड और भी कहते हैं। और इसमें 60 से लेकर के 70% तक प्योर आयरन पार्टिकल्स होती है।
इसके बाद ये कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? ये उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। इन सभी जगहों पर ये हेमेटाइट आयरन जो है ये पाया जाता है। इसके बाद मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट जो है ये डार्क ब्राउन से ब्रैकिश इन कलर, मतलब देखिए डार्क ब्राउन और काले तक का कलर में ये होता है। इसके बाद इसको इसीलिए ब्लैक और भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा काला टाइप का ये हो गया ना, तो काला जैसा होता है तो इसको ब्लैक और भी कहते हैं। ये बहुत इजीली रिमेम्बर करना। देखिए रेड और मतलब लाल कलर में होता है, ब्लैक और मतलब ब्राउन से लेकर के ब्लैकिश कलर में होता है। इसके बाद ये मैग्नीटाइट जो है इसमें कुछ चुंबकीय तत्व भी होते हैं, और इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन एंड कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ आयरन। यस, 70%, 70% से भी ज़्यादा इसमें आयरन पार्टिकल्स मौजूद है। सिंस इट पोसेसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय शक्ति जो इसमें है, मतलब चुंबक का कुछ अंश होता है इसमें, इसीलिए इसको मैग्नीटाइट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु में पाया जाता है और कर्नाटका में पाया जाता है। देन इट इज़ लिमोनाइट। इट इज़ येलो और लाइट ब्राउन इन कलर एंड कंटेंस 35 to 50% ऑफ आयरन। यस, देखिए लेमोनाइट जो है, लेमोनाइट येलो कलर में होता है, लाइट कलर में होता है थोड़ा, इसीलिए इसको लाइट ब्राउन और येलो कलर में होता है। एंड इट कंटेंस 35 to 50% ऑफ आयरन, मतलब सबसे कम आयरन पार्टिकल्स लेमोनाइट में ही होता है। इट ऑकर्स इन द आयरन स्टोन ग्रुप इन द रायगंज कोलफील्ड। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गारवाल उत्तराखंड एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। इट इज़ उत्तर प्रदेश एंड द कांगड़ा वैली इन द हिमाचल प्रदेश। इन सभी जगहों पर लेमोनाइट आयरन और जो है ये पाई जाती है।